तो पूरे देश में हर भाषा में जहां देखिए तहां तमाम लोग शहरों में, कस्बों में, सड़कों पे, बाजारों में, गांव गांव, रात डगर डगर, रस्ते रस्ते, तमाम जगह देखिए तो सब लोग थालियां बजाते हुए मिल जाएंगे और थाली चम्मच बजाते हुए मिल जाएंगे। हम कहते हैं कि अब यह एक नया जनजागरण है, एक नया पुनर्जागरण है, और ऐसा पुनर्जागरण जो विश्व के पुनर्निर्माण का पुनर्जागरण, ये नहीं कि आपके देश के निर्माण का, पूरे संसार के पुनर्निर्माण का पुनर्जागरण का काम आप इन थाली रैलियों में देख सकते हैं। लोग जगह जगह थाली बजाओ अभियान चलाते रहते हैं। तो यह अच्छी बात है। आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो आपको थोड़े दिन के लिए शर्म आएगी कि अरे मैं क्या थाली बजाऊं। आपको थाली बजाने में 1-2 दिन शर्म आएगी, लेकिन जब आप शर्म एक बार हटा के, शर्म का जो पर्दा है, एक बार जब थाली घर में बजाएंगे रात में 9 बजे, तो दूसरे लोग, मोहल्ले के, गांव के लोग कहेंगे अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो आप दूसरे दिन बजाएंगे। तो जो लोग कहते थे कि आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया भाई, उनके घर के बच्चे दब बजाएंगे थाली। अब बड़े लोग कहेंगे अरे उनका दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा भी खराब हो गया, लेकिन वो बच्चे मानेंगे नहीं। एक जगह थाली बजी तो पूरे गांव में बजी, फिर पूरे कस्बे में बजी, थाली बजनी शुरू हो जाएगी। अगर थाली बजनी शुरू हो गई तो मान लीजिए कि संसार में पुनर्जागरण प्रारंभ और बदलाव का रास्ता खुल गया, क्योंकि तब साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। खास करके वह साजिश जो टेलीविजन चैनलों द्वारा चलाई जाती है, खास करके वह साजिश जो बिकाऊ अखबारों द्वारा चलाई जाती है, वह साजिश कामयाब नहीं होगी। अब असली समस्या की असली दवा मिलेगी, असली समाधान होगा। अब असली दवा बिकेगी, असली दवा लोगों तक पहुंचेगी, नकली दवा के चक्कर में लोग नहीं पड़ेंगे। और एक और सावधानी बरतने की है, जब आप इस मिशन से जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग केवल ये बताते हैं कि भरत गांधी जी केवल वोटरशिप की बात करते हैं। भरत गांधी जी केवल वोटरशिप की बात नहीं करते, भरत गांधी जी राजनीति सुधार की बात करते हैं। भरत गांधी जी तमाम कानूनों में सुधार की बात करते हैं। भरत गांधी जी तमाम नए कानून बनाने की बात करते हैं। भरत गांधी जी भारत के संविधान में सुधार की बात करते हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर में सुधार करने की बात करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल ट्रीटी करने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, जो आपकी ईश्वर के बारे में मान्यताएं हैं, जो आपकी आत्मा के बारे में मान्यताएं हैं, जो आपके सृष्टि के पैदा होने के बारे में मान्यताएं हैं, जन्म के बारे में जो मान्यताएं हैं, मृत्यु के बारे में जो मान्यताएं हैं, मरने के बाद क्या होता है इसके बारे में जो आपकी मान्यताएं हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जो आपकी मान्यताएं हैं, भरत गांधी जी उसमें भी सुधार की बातें करते हैं। इसलिए केवल वोटरों को पैसा दिलाने की बात करते हैं या वोटरशिप दिलाने की बात करते हैं, यह तो तमाम बातों में से एक बात है। भरत गांधी जी कोई एक बात को अपने सिर पर रख के नहीं बेचते। हम तो यहां पूरा मेडिकल स्टोर चलाते हैं। इतना ही नहीं, हम तो मेडिकल फैक्ट्री हैं जो तमाम ऐसी बीमारियों की दवा बना दिए हैं जिन बीमारियों के लिए अब तक दुनिया में दवा ही नहीं थी, उनकी भी दवा आ गई है। इसलिए आप यह सावधानी बरतें। आपका अगला काम यह है कि आप ये कहें कि भाई हमारी पूरे बदलाव के काम हैं, राजनीतिक सुधार के काम हैं, संवैधानिक सुधार के काम हैं, धार्मिक सुधार के काम हैं, सामाजिक सुधार के काम हैं। हर तरह के सुधार, विचारधारा में आचरणगत और चरित्रगत हर तरह के सुधार की बातें हम लोग करते हैं, केवल वोटरशिप की नहीं। वोटरशिप की बात तो इसलिए करते हैं कि वोटरशिप से आज जो समृद्धि पैदा हो रही है तमाम, वो समृद्धि उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो उसके हकदार, उन लोगों तक पहुंचेगी। और जिन लोगों से जाएगी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप कोई आदमी 10 बोतल लिए बैठा पीने के लिए, और अगर आप उससे 9 बोतल छीन लीजिए तो वो चिल्लाएगा तो सही, मेरा क्यों छीन रहे हो, लेकिन वो 1 बोतल उसके लिए पर्याप्त है। सही बात, 1 बोतल भी ज्यादा है,
लेकिन 9 बोतल छीन लेना कोई गलत काम नहीं है। इसलिए और वह 9 बोतल औरों के लिए हो सकता 9 करोड़ आदमी की होम्योपैथी की दवा बन जाए। वो जो 9 बोतल एक आदमी पीने वाला था, उस 9 बोतल के अल्कोहल में 9 करोड़ आदमियों की दवा बन जाए होम्योपैथी। तो भरत गांधी तो वह अगर छीन भी रहे हैं आपसे 9 बोतल, तो मान के चलिए कि 9 करोड़ लोगों की उस आपके 9 बोतल के शराब से दवा बनाने वाले हैं, ऐसा समझिए। तो एक मसला और कि बहुत सारे लोग देश में, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भरत गांधी को यूट्यूब से जानते हैं, जो भरत गांधी जी को वेबसाइट से जानते हैं, भरत गांधी जी को बात कहीं सुना ऑडियो में या वीडियो में या फिर किसी बड़ी ऑडिटोरियम में या फिर किसी पब्लिक मीटिंग में, ओपन डोर, इस तरह से बहुत तरीके से या किसी के मुंह से सुना। लेकिन भरत गांधी के विचारों को काफी लोग जानते हैं। भरत गांधी जी की निजी जिंदगी में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी कठिनाई है, कितना दुरूह रास्ता जिया है, इसके बारे में बहुतों को नहीं पता है। इसलिए लोग भरत गांधी जी की दवा खाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई पता नहीं आदमी कैसा हो। जो जानी पहचानी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, उसकी दवा खा लेंगे चाहे वो नकली बनाए, लेकिन किसी नई कंपनी की दवा खाने की हिम्मत आदमी की नहीं पड़ती। तो इसलिए भरत गांधी जी के बारे में भी, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। इससे मिशन आगे बढ़ेगा। तमाम लोगों को जो गलतफहमियां हैं वो गलतफहमियां दूर होंगी और जितनी जल्दी भरत गांधी जी की बातें एक्सेप्ट हो जाएंगी, विश्व में परिवर्तन मिशन के संगठन कामयाब होंगे, ये पार्टियां कामयाब होंगी, उतनी जल्दी दुनिया को और देश को, गरीबों को, मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है। एक और बात समझने की है कि इस मिशन की पत्रिका का मेंबर बनाने का काम भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, इस मिशन में कौन संगठन क्या कर रहा है, ये खबर कैसे जाएगी, इस मिशन के तमाम पार्टियां क्या काम कर रही हैं, ये मैसेज कैसे जाएगा, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कहां क्या काम कर रही है, ये मैसेज कैसे जाएगा, आने वाले महीने में, आने वाले साल में क्या प्रोग्राम बने हैं, ये संदेशा कैसे लोग जानेंगे। अपने ही संगठन के लोग यह नहीं जान पाते कि अपने ही संगठन में क्या हो रहा है, किस प्रदेश में क्या हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है, किस ब्लॉक में क्या हो रहा है, किस सर्कल में क्या हो रहा है, किस गांव में क्या हो रहा है, किस बूथ में क्या हो रहा है, हमारा कौन सा वर्कर क्या कर रहा है, ये खबर नहीं पता चलती। और ये जो दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया, इनसे तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि आपकी बातों को वो पूरी पूरी सही सही छापेंगे। वो छापेंगे भी तो उसमें कचरा कर डालेंगे, कचरा बना के छापेंगे। इसलिए अपनी पत्रिका के ग्राहक बनाने का काम करना चाहिए। भविष्य में जब कुछ टेलीविजन चैनल वालों से टेलीविजन चैनल चलाने की स्थिति में हम लोग होंगे, तो आप उस टेलीविजन चैनल के लोकप्रिय बनाने का भी काम करें। लेकिन जब तक अपने मिशन का कोई चैनल नहीं होता, तब तक दूसरे सभी चैनलों की बात पर कभी भी भरोसा ना करें, कभी भी विश्वास ना करें। नेवर। ये मान के चलते उनकी खबरें झूठी होती हैं, उनकी बातें फ्रॉड होती हैं, वो कहीं ना कहीं से प्लांटेड होते हैं और आपके भलाई की बात करके भी आपके चुपके से आपके पेट में जहर डाल देंगे। अब आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कैसे हो गया जादू। इसलिए बहुत सावधानी बरतें। अब तो टेलीविजन देखना भी एक तमीज का मामला है। ये तमीज सबको आती नहीं। ये तो बहुत सारा उसमें सोना, कंकड़, मिट्टर, पारा, कचरा सब कुछ मिला है। अब उसमें से आप अपने काम की चीज निकाल लें, ये बहुत बड़ी टैलेंट का मामला है, बहुत प्रतिभा का मामला है, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए अब टेलीविजन देखना, समाचार देखना, न्यूज सुनना, ये बड़ी काबिलियत का मामला है। ये मत समझिएगा कि जितने समाचार आ रहे हैं सब आप समझो कि वो समाचार ही हैं। उसमें कितने फर्जी हैं, कितने झूठे हैं, किसी का ज्यादा समाचार आ रहा क्यों, किसी का समाचार ही नहीं आ रहा है क्यों, इसका उत्तर ढूंढेंगे तो बहुत दाल में काला निकलेगा। इसलिए एक मीडिया के बारे में, मीडिया के समझ के बारे में
दृष्टिकोण लोगों का बनाना अब आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती अपने मिशन के कार्यकर्ताओं को निभानी पड़ेगी, ये चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। एक और बात समझने की है कि जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भरत गांधी जी पे खतरे पैदा हो रहे हैं, मेरे ऊपर खतरे पैदा हो रहे हैं। लोग तमाम जगहों पर ऐसा होता है कि जो आतंकवादी टाइप संगठन है वो घेर लेते हैं, उनको पैसा दे दिया जाता है कि भरत गांधी की हत्या कर दो, उनके बड़े नेताओं की हत्या कर दो, उनके बड़े बड़े संगठन के लोगों की हत्या कर दो, जिससे ये बात रुके ना। लेकिन बात यह है कि उनके दिल को समझाने की जरूरत है कि आप जिनकी हत्या करने जा रहे हैं, इससे लाखों हजारों साल तक दुनिया पिछड़ जाएगी। आप लोगों का फर्ज है कि केवल पैसा लेकर के किसी की हत्या ना करें, बल्कि अगर इस तरह की सुपारी कोई देता हो तो उसकी खबर आप पुलिस डिपार्टमेंट तक और इस संगठन के लोगों तक भेज दें, जिससे कि ये संगठन के लोग सावधान हो सकें। अगर आपने हथियार उठाया और पैसे के लिए हथियार उठाया तब तो बहुत बुरी बात है। अगर आपने किसी मिशन के लिए हथियार उठाया तो एक बार हम आपके जज्बे को सलाम कर सकते हैं, लेकिन हथियार ही लड़ाई का एक तरीका नहीं है। हथियार के बगैर भी लड़ाई हो सकती है, इसलिए कम से कम मैं तो हथियार की बात ना करूंगा। सुरक्षा के लिए हथियार जरूरी है, इसलिए अपने मिशन में भी ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए जिनके लोगों के पास अपने निजी लाइसेंसी हथियार है। सरकार कितनी सुरक्षा देती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो निजी प्राइवेट लाइसेंस जिन लोगों के पास हैं, उन लोगों को भी अपने मिशन के संगठन में पदाधिकारी बनाना चाहिए, सुरक्षा सेल में शामिल करना चाहिए और उनको ससम्मान इज्जत के साथ अपने मिशन में, पार्टी में, संगठन में लेके आना चाहिए, क्योंकि वो लोग रहेंगे तो अपने बड़े नेताओं की, इस मिशन के लोगों की सुरक्षा बनी रहेगी और कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो दलाल पार्टियां हैं, ये अरबपतियों की जो कठपुतली पार्टियां हैं, खरबपतियों की जो कठपुतली पार्टियां हैं, ये सभी दलाल पार्टियों ने चुनाव प्रचार को बहुत महंगा बना दिया, बहुत कॉस्टली बना दिया। अब वो क्या करते हैं कि अखबार में विज्ञापन के लिए कई लाख रुपए चाहिए, टेलीविजन में विज्ञापन के लिए तो बल्कि करोड़ रुपए चाहिए, कई करोड़ रुपए चाहिए, और होर्डिंग जगह जगह लगाने के लिए, और तो और शराब पिलाने के लिए, और वोटरों को तमाम साड़ी बांटने के लिए, बिछुए बांटने के लिए बहुत तरह की चीजें बांटी जाती हैं। टीन सेट बांटे जाते, टीन सेट बहुत जिसकी जहां जरूरत है बांटी जाती है। तो जो दलाल पार्टी वाले चूंकि गरीबों के हक के खिलाफ काम करते हैं, ये दुर्योधनों के भेजे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि पांडवों के बच्चों को शराब मिल जाए चुनाव के दिन पीने को, पांडवों के बच्चों को साड़ी मिल जाए चुनाव के समय पहनने का, पांडवों के बच्चों को 100 रुपए मिल जाए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिल जाए चुनाव के समय थोड़ा बढ़िया खाने पीने का, पांडवों के बच्चों के चुनाव के टाइम गाड़ी मिल जाए घूमने का 15 दिन, ये मिल जाए। ये बात तो वो पांडवों के बच्चों को देने को तैयार हैं चुनाव के टाइम 15 दिन के लिए, लेकिन हस्तिनापुर की जमीन बांटने को तैयार नहीं। वो ये नहीं कहते कि ये दुर्योधन राज नहीं कर सकता, ये जिनको तुम साड़ी बांट रहे हो, जिनको तुम शराब बांट रहे हो, जिनको तुम गाड़ियां कह रहे हो कि आ जाओ कार में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ये जो 15 दिन के लिए गाड़ी में बैठा रहे हो, ये सारी गाड़ियां उन्हीं की हैं जिनको तुम 15 दिन के लिए बैठा रहे हो। ये पूरा हस्तिनापुर उन्हीं का है, लेकिन तुमने कब्जा कर रखा है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को सावधान रहना चाहिए कि जो दलाल पार्टियों ने आदत डाल दी है शराब मांगने की, हमारा कार्यकर्ता जब चुनाव का समय आए तो शराब पीता हो तो 15 दिन बंद कर दो, 15 दिन नहीं पीना भाई, शराब नहीं पीना। इसके अलावा पैदल चलो, साइकिल से चलो, मोटरसाइकिल से चलो, जुलूस में चलो, गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करो, खर्चे कम से कम करो, लोगों से रिश्ते बनाओ, नाते बनाओ, लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और अगर होर्डिंग लगानी है तो आसपास चंदा लगाओ, 500 रुपए में होर्डिंग लगवाओ, लेकिन जहां होर्डिंग लगे उसकी सुरक्षा करने वाले वहीं होने चाहिए। पार्टी से पैसा लेके होर्डिंग ना लगाओ। इस तरीके से पार्टी का कम से कम पैसा खर्च करा करके
करने का कोई तरीका निकालिए जिससे पार्टी का प्रचार हो। और पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उससे गाड़ी मत मांगिए कि आप गाड़ी भेजो तब हम प्रचार में जाएंगे। अरे भाई, प्रत्याशी का काम आप नहीं कर रहे हैं, आप इस संसार का उद्धार का काम कर रहे हैं। ये प्रत्याशी की जिंदगी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, इस धरती का उद्धार कर रहे हैं। अगर धरती का उद्धार कर रहे हैं तो फिर प्रत्याशी से पैसा क्यों मांग रहे हैं? अपनी पार्टी के प्रत्याशी से शराब क्यों मांगते हैं? अपने पार्टी के प्रत्याशी से ये कह के तो मेरे को पूड़ी खिलाओ। अरे आप अपने घर से खाना खा के चलो, दिन के लिए कुछ बांध लो, भूख लगे तो अपना रोटी खा लो, लेकिन प्रत्याशी से मत मांगो। अगर आपने कैंडिडेट से मांगा तो मान के चलिए कि यह मिशन भटक जाएगा और जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात और समझने की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे अपने वर्कर्स को, किसी भी मिशन के हों, उन्हें चुनाव के समय नामांकन पत्र भरने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि नामांकन पत्र कैसे भरे जाते हैं, वो उसको भरना सीखें। नहीं तो नामांकन पत्र में गलतियां करते हैं और वो गलतियों का परिणाम क्या निकलता है कि चुनाव के समय सारी की तैयारी धरी की धरी रह जाती है, नामांकन रद्द हो जाता है। इसलिए नामांकन पत्र कैसे भरा जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये चुनाव से साल भर पहले ही ट्रेनिंग ले लें। हर जिले में, हर कमेटी में कुछ आदमी रहने चाहिए जो नामांकन पत्र भरने की कला जानते हों, उसकी सावधानियां जानते हों कि उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे हलफनामे बनाए जाते हैं, एफिडेविट प्रॉपर्टी के कैसे बनाए जाते हैं, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के कैसे एफिडेविट बनाए जाते हैं, फॉर्म को कैसे भरा जाता है, पहले पेंसिल से भरा जाता है, बाद में पेन चलाई जाती है। ये सारे के सारे तरीके ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग अटेंड करके सब लोगों को प्रशिक्षित होना चाहिए। और लोगों को जो भी इस मिशन से जुड़ते हैं और वोटरशिप की बात को लिए काम करते हैं, इस बात को सही मानते हैं, उन सब लोगों को चाहिए कि वह लोगों को बताएं कि सरकार को वोटरशिप मांगने का सबूत जीत हार से नहीं, वोटरों की गिनती से मिलेगा। लोग ये सोचते हैं कि जब पूरे देश की जनता उमड़ पड़ेगी वोटरशिप के लिए तब हम वोट देंगे। आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन हम वोट देंगे अगली बार। तो ये अगली बार करते करते 1998 से ये मिशन चल रहा है। 1998 से खिसकता जाएगा, वो आगे दिन कभी नहीं आएगा। जैसे किसी तालाब में कहा गया कभी रात में दूध डाल देना, राजा ने कहा, तो सब लोगों ने सोचा रात में तो डालना है और लोग दूध डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूं। तो सबने पानी डाल दी, वहां कोई दूध पड़ा ही नहीं। यही इस मिशन के साथ भी होता है कि लोग सोचते हैं कि जब आपका माहौल बनेगा तब हम वोट देंगे। अरे माहौल कैसे बनेगा? टेलीविजन वालों के मालिकों के खिलाफ ये मिशन है, ये माहौल वो कैसे बनाएंगे? पेपर वालों के मालिकों के खिलाफ ये मिशन है, कैसे वो माहौल बनाएंगे? आप माहौल कहां देखते हो? टेलीविजन में। आप माहौल कहां देखते? पेपर में नहीं। माहौल तो कब का बना पड़ा, लेकिन आपकी वोट नहीं मिलती तो सरकार मानती नहीं कि हां जनता वोटरशिप मांग रही है, जनता राजनीतिक सुधार की बात मांग रही है। जब तक भरत गांधी जी के पार्टी को वोट नहीं मिलेगी तब तक भरत गांधी जी के विचार को लाइसेंस नहीं मिलेगा, तब तक उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये वोट ही है प्रमाण पत्र का तरीका। भरत गांधी एक ऐसे डॉक्टर हैं कि कोई सरकार उनकी डिग्री नहीं देगी, उनको डिग्री देगी आम जनता। और वह कैसे? वोट से। अगर आम जनता की वोट मिलेगी तो भरत गांधी जी को डॉक्टर होने की डिग्री मिलेगी, और अगर आम जनता की वोट नहीं मिलेगी तो भरत गांधी जी को डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए यह काम आम जनता का है। यह बात लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम जीत हार के लिए नहीं, हम तो वोट गिनवाने के लिए वोट मांगते हैं। हमें वोट की गिनती हमारे लिए कीमती है, जीत हार हमारे लिए कीमती नहीं है। यह बात लोगों को समझाना पड़ेगा, जिससे कि जिनका ज्यादा हल्ला गुल्ला है उधर ना भाग जाएं, भेड़ों की तरह लोग ना भाग जाएं, अपने होशो हवास को बनाए रखें। यह समझाना पड़ेगा। लोगों को यह भी समझाना पड़ेगा कि अगर आप वोट देते हैं तो आप नोट भी दें, क्योंकि यह मिशन, इस मिशन के संगठन, इस मिशन की पार्टियां, कभी भी इस पार्टी के लोग, ये पार्टियां दलाल नहीं हैं, ये खरपतियों से चंदा नहीं लेती और गरीबों का, मिडिल क्लास का खून नहीं पीती।
इसलिए ये पार्टी जो भरत गांधी के विचारों पे काम करती हैं, ये जनता के पैसे से चलती हैं। तो जिस तरह आप अपने बच्चों की फीस देते हैं, अपने वकील को मुकदमे की फीस देते हैं, उसी तरह से इस पार्टी के लोगों को भी आप फीस दें। अपनी मेंबरशिप की फीस को हर महीने, हर साल जमा करते रहें, और इसको पैसे की कमी होगी तो आपका ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के लोगों को वोट देना भी सिखाइए और नोट देना भी सिखाइए, तब जाके ये मिशन कामयाब होगा। और आप मेंबर बनाते हैं, पार्टी के मेंबर बनाना भी एक काम है। अगर आप पार्टी से नहीं जुड़े हैं और राजनीतिक संगठन से हैं, किसी पैरा पॉलिटिकल संगठन से हैं, किसी इंटरनेशनल संगठन से जुड़े हैं, तो उसका मेंबर बनाना भी संगठन का एक काम है। अब मेंबर बनाएं तो मेंबर बनाने के बाद उस मेंबरशिप की जब मियाद है, उसका टाइम है, उसका पीरियड है, वो पूरा हो जाए तो लोगों को बताएं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार तो मैं आपको मेंबर बनाने आया था, अब आप मेरे को तलाशिएगा जिससे कि आपकी मेंबरशिप का नवीनीकरण हो, रिन्यूअल हो। क्योंकि मेंबरशिप साल भर की होगी तो साल भर में खत्म हो जाएगी, उसका रिन्यूअल की जरूरत पड़ेगी। अगर मेंबरशिप 5 साल की है तो 5 साल में खत्म हो जाएगी, रिन्यूअल की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के लोगों को जब मेंबर बनाएं तो उनको रिन्यूअल कराने का, नवीनीकरण कराने की भी याद दिला दें और बता दें कि फला तारीख को आपकी मियाद पूरी हो जाएगी, उसके पहले पहले आप नवीनीकरण अपने मेंबरशिप की करवा लें। जो लोग आपके गांव में वोटरशिप का प्रचार करने आते हैं, सभी लोगों को समझाइए बात कि जो लोग आपके गांव में वोटरशिप का प्रचार करने आते हैं, भरत गांधी जी के विचारों का प्रचार करने आते हैं, उनको बिना खाना खिलाए मत जाने दीजिए। क्योंकि तमाम लोगों ने अपनी जिंदगी दी है, पूरा समय दिया है उन्होंने, अब वो पता नहीं भूखे हैं कि प्यासे हैं, कैसे आए थे। तो जिस तरह आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो आप बिना उसको खिलाए पिलाए अपने घर से वापस नहीं जाने देते, उसी तरह भरत गांधी जी के विचारों का कोई प्रचारक आ गया तो उस प्रचारक को खाना खिलाइए। जो भी आपके पास चावल है तो चावल ही खिलाइए, आपके पास जो कुछ भी रूखा सूखा है घर में बना हुआ वो खिलाइए, लेकिन खिला के जाने दीजिए। हो सके तो उनकी जेब में 5 रुपया भी डाल दीजिए कि आप मेरे घर तक आने में आपका इतना खर्चा हुआ होगा, भाई हम ये पाप नहीं लेना चाहते, आप इतना पैसा लेके जाओ, जिससे कि आपकी जेब से ये पैसा खर्च ना हो। क्योंकि आप अपना कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, आप हमारी भलाई के लिए आए थे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको यहां आने और जाने का खर्च उठाएं। अगर लोग खर्च उठाने लगे और खाना खिलाने लगे तो यह मिशन बहुत जल्दी से फैल जाएगा और पूरा संसार जो कल आग की तरफ बढ़ रहा है, विनाश की तरफ बढ़ रहा है, यह पूरी धरती बच जाएगी। ये समझिए। एक और बात कि ऐसा भी ना सोचें कि जो लोग प्रचार में आए थे वही लोग बार बार आए अपना मुंह दिखाएं। वे आपकी खबर लें किंतु आप उनकी खबर ना लें, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए आपको। बहुत सारे गांव वाले सोचते हैं कि वोटर्स पार्टी वाले कभी आए थे एक बार, फिर नहीं आए मुंह दिखाने। ये क्या आप सोचते हैं? आपने किसी वकील को मुकदमे पे लगाया, अब क्या मुकदमा जिसको आपने दिया वो वकील आपको बार बार गांव में मुंह दिखाने आएगा? कि आपका फर्ज बनता है कि आप मुंह दिखाने तारीख पे उसके घर जाएं। इसलिए एक आदत दलाल पार्टियों ने लोगों की डाल दी कि नेता लोगों के घर जाएगा। लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि वो नेता के दुख सुख लेते रहे। क्या नेता ही लोगों का दुख सुख लेता रहे? ये बात ठीक नहीं है। हमेशा यह प्रचार किया जाता है कि नेता बेवफा हो जाते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि नेता का फर्ज बनता है कि वो लोगों का दुख सुख लेता रहे, और लोगों का फर्ज बनता है कि वो नेता का भी दुख सुख लेते रहें। यानी भगवान का फर्ज बनता है कि इंसान पर नजर रखे, लेकिन इंसान का भी फर्ज बनता है कि वो भगवान पर भी नजर रखे। दुतरफा रिश्ता होना चाहिए, एक तरफा नहीं। इसलिए एक बात ध्यान रखें कि हमेशा यह न सोचें कि जो आदमी वोटरशिप का प्रचार करने, भरत गांधी जी के विचार का प्रचार करने आया था, वो तो फिर आया नहीं, इसलिए छोड़ो उनकी बात। आपको चाहिए
कि वो आदमी जो आया था उसका फोन नंबर रख लीजिए, उससे कह दीजिए कि भैया हो सकता है कि आपके पास टाइम ना रहे, मेरे को संगठन का नंबर भी दे जाओ, मैं हाल खबर रखना चाहता हूं, हम अपने फोन पे बात करते रहेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे, रैली में आएंगे, सभा में आएंगे, कभी कोई प्रोग्राम होगा तब आएंगे, लेकिन हम खुद आएंगे, हम फोन से खबर लेते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप फोन नंबर अपने संगठन का, अपनी पार्टी का दे के जाओ, अपना भी फोन नंबर दे के जाओ। गांव वालों का फर्ज बनता है, शहर वाले जो भी जिस वार्ड में जिस मोहल्ले में मीटिंग चल रही है उसमें लोगों का फर्ज बनता है कि वो नंबर लेके रख लें और संपर्क बनाए रखें, क्योंकि ये लोगों का ही काम है। क्योंकि जो आदमी आया है एक बार, हो सकता है कि उसके परिवार वाले फिर प्रचार करने के लिए ना जाने दें, वो कहें कि भाई कहां जा रहे हो, रोज आना, घर का काम करते नहीं हो, अब प्रचार में निकल जाते हो, घर का नुकसान होता है। तो सोचिए कि वो आदमी अपना काम तो नहीं कर रहा, आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी प्रचार करिए। और अगर प्रचार नहीं कर सकते तो कम से कम जो आदमी एक बार आया था उसके आने जाने का खर्च का इंतजाम करिए, और दोबारा ये मत उम्मीद करिए कि रोजाना मुंह दिखाने वही आए। आपका फर्ज बनता है कि आप भी जाएं और आप खुद खबर रखते रहें कि इस मिशन में भरत गांधी जी के तमाम संगठन हैं, उनमें क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और हमारा फर्ज क्या बनता है, आने वाले समय में हमें क्या फर्ज निभाना चाहिए। इस पर पूरी शिद्दत से, ध्यान से इस काम को करना चाहिए। एक बात कि जब आप कोई बात बोलते हो, हमारे लोग पब्लिक को समझाते हैं, तो उनके दिमाग को ही ठोकर मत मारा करिए। ज्ञान देते देते, ये तो ज्ञान देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उनके दिल से रिश्ता भी जोड़ना जरूरी है। उनके दिल को समझिए कि उनके दिल को क्या चाहिए, ऐसी भाषा बोलिए कि उनके दिल को छुए, दिमाग संतुष्ट हो और दिल को छू जाए, ऐसी बात भी बोलिए जिससे कि प्रचार को आगे बढ़ाया जा सके। एक और काम जरूरी है, संगठन के काम में एक बड़ी जरूरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो अराजनीतिक पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हो, चाहे वो परा राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता हो, चाहे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्यकर्ता हो, उन सब लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारे मिशन में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव एमपी नहीं करेंगे। हम लोग इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव गांव के प्रधान करें। अब गांव के प्रधान अगर प्रधानमंत्री चुनने लगे तो उन्हें एमपी के बराबर पावर मिल जाएगी, इतने ताकतवर हो जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री फोन करेगा प्रधानों को जिन्होंने उसका चुनाव किया है। आज प्रधानमंत्री फोन किसको करता है? एमपी साहब को, सांसदों को, क्योंकि सांसद चुनाव करते हैं। सही बात यह है कि सांसद भी नहीं करते, पार्टी के मुखिया तय कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। असली बात तो यह है। इसलिए जब गांव के प्रधानों को इतनी पावर मिल रही है, जब विलेज के जो सभासद हैं उन सभासदों की पावर बढ़ाई जा रही है, तो इन सभासदों की, टाउन एरिया के सभासदों की और गांव के प्रधानों की, पूर्व प्रधानों का एक यूनियन बनना चाहिए, और वो यूनियन, उस यूनियन के माध्यम से अपने मिशन को आगे बढ़ाने की बात को करना चाहिए। और राजनीतिक ताकत बढ़े, अपनी आर्थिक ताकत अपनी बढ़े, इन दोनों चीजों को बढ़ाने के लिए गांव के प्रधानों का और ब्लॉक प्रमुखों का यूनियन बहुत जरूरी है। हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि हर ब्लॉक प्रमुख से मिलकर उनको बताएं कि अब मुख्यमंत्री के चुनाव आप डायरेक्ट करोगे। जब सीएम का इलेक्शन होगा, आप पूरे प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख ये चाहेंगे जिसको वो मुख्यमंत्री होगा, एमएलए लोगों के चाहने से नहीं होगा। और पूरे देश के प्रधान जिसको चाहेंगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा। आने वाले समय में तो अड़ोस पड़ोस के देश मिलके सरकार बनाने वाले हैं, और उस सरकार का जो मुखिया होगा, उस सरकार का जो प्रेसिडेंट होगा, वो पड़ोसी देशों की साझी सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उस प्राइम मिनिस्टर को वोट देने का अधिकार गांव के प्रधानों को, गांव के चेयरमैन को मिलने वाला है।
तो ये मिशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रधानों को, बहुत सारे सभासदों को तो ये जानकारी है ही नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि भरत गांधी जी के लोग तो वोटरों को पैसा बंटवाने का काम करते हैं। वो तो काम है, लेकिन वही एक काम नहीं है। इसलिए गांव के चेयरमैन और ब्लॉकों के प्रमुखों का, उनका संगठन बनाना एक काम है संगठन का। और एक बात और समझने की है कि अपनी टीम को नेता नहीं, राजनीतिज्ञ मानकर काम करें। परिणामों को नहीं, कार्य विस्तार को सफलता मानकर काम करें। मतलब कि अगर कोई चुनाव ना जीते, आपका एमपी नहीं है, अरे भरत गांधी के विचार पे काम करने वाला का भाई कोई जीता नहीं, तो जब विचारों पे काम करने वाला नहीं जीता तो इसका मतलब क्या है कि क्या विचार हार गया? नहीं, विचार नहीं हारा। इसलिए आपकी दृष्टि में थोड़ा बदलाव। अगर काम फैल रहा है तो आप उसे सफलता माने, चाहे चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। चुनाव जीतना ही कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव जीत जाए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपने पेड़ लगा दिया, अगर वो पेड़ सूखा नहीं है तो मानो कि आप सफल हैं। अब ये नहीं कि पेड़ लगा दिया, अब फिर उखाड़ के देख रहे हैं कि इसमें फल आया कि नहीं आया। अगर आप रोजाना उखाड़ के देखोगे और फिर सोचोगे कि अरे इसमें तो फल आएगा नहीं, चलो छोड़ के चलें, वो सूख जाएगा। इसलिए अगर पेड़ लगाया, पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सफलता मानिए। अरे बढ़ रहा है तो एक दिन फल देगा। लेकिन आपने उसे बोर हो गए, बहुत देर लगी, आपने धैर्य छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, तो जो आपने पेड़ लगाया था वो आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। एक बात और जो काम समझने की है, जो दलाल पार्टियां नहीं करती, कि जब आपका कोई चुनाव होता है या आप जितने काम करते हैं उस काम का हिसाब किताब आरडीआर में भी रखें। जो आरडीआर की खाता व्यवस्था है उसको समझिए। आरडीआर क्या है, ये ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करिए, ये ट्रेनिंग फिल्म देखिए कि आरडीआर क्या चीज होती है। एक नोट जैसी दिखने वाली चीज होती है, एक रसीद जो भरत गांधी जी के संगठन मिला के चलाते हैं, उसको समझना चाहिए कि ये आरडीआर वाली नोट क्या है, क्या चीज है। और जब चुनाव होता है तो सरकार कहती है कि कितना खर्चा हुआ भाई, तो वो कहते हैं महात्मा गांधी वाली नोट कितनी खर्चा हुई। लेकिन आपको इसका भी हिसाब रखना चाहिए कि आरडीआर कितना खर्चा हुआ, यानी कार्यकर्ताओं का मेहनताना कितना हुआ, कितने कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनका रोज रोज के दिहाड़ी कितना हुआ, ये सारा हिसाब किताब आपको रखना चाहिए। और बहुत लोगों का विचार है कि हमारे ऊपर लोग विश्वास करें। विश्वास कैसे करें? लोग विश्वास कैसे करें, इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ जिम्मेदारी है, उनको कुछ करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे अराजनीतिक संगठन के हों, चाहे पैरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हो, सबको काम करना पड़ेगा। वो क्या है? यह करना पड़ेगा पहला कि वोटरशिप चाहने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले वोटरशिप दिलाने के लिए काम करें। मतलब उनको बताएं कि हम वोटरशिप दिलाना चाहते हैं सभी वोटरों को, लेकिन सबसे पहले उनको मिलेगा जो इसके लिए काम करें। यानी जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के मेंबर हैं या कोई भी पार्टी जो भरत गांधी के नीति निर्देशन में काम कर रही है और गठबंधन में काम कर रही है, उसके मेंबरों को, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके पदाधिकारियों को वोटरशिप सबसे पहले मिले, ये लड़ाई लड़ना हमारा काम। ये बात लोगों को बताना चाहिए। और दूसरी बात, राज्यसभा में, भारत की संसद में, राज्यसभा में भरत गांधी जी के विचारों की जांच पड़ताल करने के लिए, वोटरशिप के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए गोयल कमेटी बनी थी। और गोयल कमेटी ने मंजूर कर लिया कि भरत गांधी जी की जो बातें हैं वो असंभव सी दिखती हैं, लेकिन वो संभव हैं, जरूरी हैं और इनको मान लिया जाना चाहिए। गोयल कमेटी ने क्या कहा? इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तो उससे लोगों को पता चलेगा कि भरत गांधी केवल कल्पना नहीं है, एक हाइपोथेसिस नहीं है कि भरत गांधी जी की निजी सोच है या उनके जो समर्थक हैं उनकी प्राइवेट सोच है। ये तो अब संसदीय मंजूरी भी मिल चुकी है, एक्सपर्ट्स ने मान लिया है, लेकिन ये दुर्योधन ने रोक दिया है।
ये बात समझने की है। और जब आप वोटरशिप की बात करते हैं, विश्वास कैसे बढ़ेगा लोगों में? जब आप वोटरशिप की बात करते हैं तो आप सन 2001 में, 2002, 2003, 2005, 2007 में कहा जाता था कि एक वोटर को 1750 रुपए मिलेंगे, और 2011 के बाद यह कहा जाने लगा कि 3500 मिलेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है और औसत आमदनी वोटरों की बढ़ जाती है। सरकार पहले कहती थी कि 3500 रुपया है वोटर की औसत आमदनी, अब कहती है 7000 है, तो आधा ही तो उसको मिलेगा। तो इसलिए रकम बदलती रहती है, तो आप लोगों को हिस्सा, वोटर का हिस्सा देश के खजाने में है, यह बताने की जरूरत है। अब हिस्सा कितना है वो समय समय पर बदलता रहेगा, इसलिए रकम पर जोर कम दें, हिस्सेदारी पर ज्यादा दें। यह बात समझाएं कि उनका हिस्सा क्यों बनता है। वो नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, आमदनी करते हैं, वो तो समझ में आती है, लेकिन खजाने में, सरकारी खजाने में वोटरों का हिस्सा कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये वजह, ये कारण, ये मतलब लोगों को समझाना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए, न कि केवल रकम पर। एक और बात कि भाषण में अमीरों को दुश्मन के रूप में पेश ना करें। हमारे कार्यकर्ता बड़े जोश में आके कहते हैं सारे अमीर दुर्योधन हैं ना, ऐसा नहीं है। अरे दुर्योधन के घर में विदुर भी है, दुर्योधन के घर में भीष्म भी है, दुर्योधन के घर में द्रोणाचार्य भी है, रावण के घर में विभीषण भी है ना, रावण के घर में मंदोदरी भी तो है। इसलिए जब आप पूरी लंका को जला दोगे तो उसमें मंदोदरी भी जल जाएगी, अगर पूरी लंका को जला दोगे तो विभीषण भी जल जाएगा, अगर पूरे हस्तिनापुर में आग लगाओगे तो विदुर भी जल जाएंगे। ऐसा ना करें, सभी अमीरों को गाली ना दें, बुरा ना कहें। ये एबी मेंटेलिटी के जो अमीर हैं केवल उन्हीं को बुरा कहें, ओ मेंटेलिटी वालों को बुरा ना कहें, ऐसा मान के चलें। और ये भी बताएं कि आज की जो व्यवस्था है उसमें गरीब तो दुखी है, मिडिल क्लास के लोग दुखी तो हैं, सारा पैसा अमीरों खरपतियों ने अपने पास जाम कर लिया है और वो भी सुखी नहीं है। वो अपना बर्थडे मनाते हैं 20 करोड़ रुपए में, 20 करोड़ रुपया एक होटल बुक किया और उस होटल में ऐसो आराम किया और क्या क्या किया पता नहीं क्या किया, अब बिल आ गया 20 करोड़ का। 20 करोड़ का बर्थडे मना रहे हैं और अपने बुढ़ों को, जिस बाप ने, जिस दादा ने सारी दौलत दी, बुढ़ाई में उसका बेइज्जती करें, वो इंसल्ट होकर रो रो के मर रहा है। इसलिए समझाने की जरूरत है कि इतना टेंशन क्यों पाल रखा। आप कहते हो कि हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन, अरे उत्पादन आप समाज के लिए करते हो तो समाज की यूनिट को करने दो। आपने सारा बोझ अपने सिर पे क्यों ले रखा? ब्लड प्रेशर के बीमार हो गए हो, आपको शुगर हो गई है, आपके देखने में चेहरा तो गोरा है लेकिन अंदर से खोखले हो गए हो, इतना टेंशन क्यों? ऐसा भी क्या बिजनेसमैन बनना कि पूरी दुनिया का बिजनेस, सारी कंपनियां आपकी हो जाएं? ये मेंटल बीमारी है, ये कोई समझदारी नहीं है। और इस मेंटल बीमारी से अगर भरत गांधी अमीरों को बचा रहे हैं, अगर संसार को मंदी से भरत गांधी बचा रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? क्या ये केवल गरीबों की भला हो रहा है? क्या अमीरों का भला नहीं हो रहा? अगर अमीरों को इज्जत मिलने लगे, लोग उनको चोर कहना बंद कर दें, लोग उनको डकैत कहना बंद कर दें, लोग उनको रावण कहना बंद कर दें, लोग उनको दुर्योधन कहना बंद कर दें, लोग उनको गालियां देना बंद कर लें, लोग इज्जत देने लगे, तो क्या अमीरों को फायदा नहीं? ये भी तो भरत गांधी कर रहे हैं। इसलिए हां, भरत गांधी का एक हाथ अरबपतियों के साथ है तो दूसरा निहायत गरीबों के साथ है। इसलिए भरत गांधी बीच में खड़े हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक खरबपति है और एक रिक्शा चलाता है। हमारी भूमिका बाप की भूमिका है। एक ऐसा बाप जिसका एक बेटा रिक्शा चलाता है और दूसरा बेटा खरबपति है, और वह बाप जब खरबपति की तरफ देखता है तो वह टेंशन में है, उसको बीपी हो गया, उसको शुगर हो गई, वो बेचारा मर रहा है, बाहर से देखने में गोरा चिट्टा है, बड़ी कार में दौड़ता है लेकिन अंदर से खोखला हो गया है। और इधर जब रिक्शे वाले की तरफ देखता है तो इसको खाने को रोटी नहीं है, वह 75 साल में उसके शरीर में 102 डिग्री टेम्परेचर है, बुखार है, अब बुखार में रिक्शा चला रहा है। तो इसलिए ऐसे बाप की तरफ सोचिए। भरत गांधी उस बाप की तरह सोचते हैं। इसलिए हम किसी का पक्षपात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भरत गांधी के संगठन
भरत गांधी की पार्टियां, भरत गांधी के समर्थक, भरत गांधी के अनुयायी अमीरों के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हम अमीरों और गरीबों को अपने दो बच्चे मानते हैं, लेकिन हमारा दर्द दोनों के लिए है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से एक बात और अपील करूंगा कि वो फोकस अपने संगठन पर करें, अपने मिशन पर करें, अपने पार्टी पर करें, पार्टी को आगे बढ़ाने की करें, न कि केवल वोटरशिप को। जब आप केवल वोटरशिप की बात करते हो तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बकरी से 18 लीटर दूध कैसे निकलेगा। लेकिन आप यह नहीं कहते कि हम बकरी की जो बकरी रूपी राज व्यवस्था को, बकरी रूपी अर्थव्यवस्था को बेच के हम भैंस ला रहे हैं। अरे बकरी से 18 लीटर दूध नहीं निकलेगा, लेकिन भैंस से तो निकल सकता है ना। तो ये जो राजनीति सुधारने का काम है, ये भी बताते चलें वोटरशिप के साथ, तो विश्वास पैदा होगा। अगर आप केवल वोटरशिप की बात बताएंगे तो विश्वास पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। एक और बात मैंने पहले भी चर्चा की है कि थाली जागरण, थाली जागरण, आप थाली बजाने की आदत डालें। जगह 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 लोग थालियां बजा रहे हैं, आप भी थाली बजाने की आदत डालें। यह एक बड़ा काम होगा, इस थाली से बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि आने वाले जमाने में मीडिया, खास करके मीडिया हाइप को, एम्बेडेड न्यूज को, पेड न्यूज को, इनको और खरपतियों के हल्ले गुल्ले को, मीडिया के हो हुल्लड़ को, इसको काउंटर करने का, इनका रोकने का बहुत बड़ा जरिया यह थाली बनेगी। थाली चम्मच बजाइए और ये मीडिया हाइप रुकवाइए।